सो रिसेंटली कृष्णा ने अपना ईपी फार फ्रॉम ओवर ड्रॉप किया। इससे पहले भी कृष्णा ने और एक ईपी टाइम विल टेल ड्रॉप किया था। बट कृष्णा ऐसा कर क्यों रहा है, जबकि पहले जैसे कृष्णा हर एक 2 महीने में एक सिंगल ड्रॉप कर सकता है, तो फिर ईपी ही क्यों? इसके पीछे कुछ प्लान्स और स्ट्रैटेजीज है जो खुद कृष्णा ने भी कोई भी इंटरव्यू या आर्टिकल में कभी डिस्क्लोज नहीं किया है। बट इन दिस वीडियो में तुम्हें सारे प्लान्स और स्ट्रैटेजीज डिटेल में बताऊंगा। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो से तुम लोग को म्यूजिक के बिजनेस पर्सपेक्टिव के बारे में भी काफी नॉलेज मिलेगा। सो द फर्स्ट प्लान ऑफ कृष्णा ड्रॉपिंग ईपीज ओवर सिंगल्स इज और इसमें दो राय नहीं, अपनी बातें मैंने अब तक दोहराई नहीं, घोड़ी बनाया पर मैंने दौड़ाई नहीं, मेरा तो हारने का कभी दोहराए नहीं, समझ नहीं आए मेरे लव पर आऊंगी वो शिट जैसे हुआ मुझे कब सी स्टूडियो गैंगस्टर्स माइक पे टफ आया फाइट देने इन्हें ऑन साइट पे भी रफ। सो कृष्णा के 2019 और 2020 के गाने थोड़े अग्रेसिव या फिर कॉम्पिटिटिव ज्यादा थे और उन गानों की रिप्ले वैल्यू एज कम्पेयर टू नाउ बहुत कम थी। बट 2021 से जब कृष्णा ने अपने वर्सेटैलिटी में वर्क करना स्टार्ट किया, तब से कृष्णा के सॉन्ग्स का रिप्ले वैल्यू बहुत इंक्रीज हो गया और कृष्णा का ऑलमोस्ट हर एक सॉन्ग लूप मटेरियल बनता गया। अरे पर इसका ईपी और सिंगल से क्या लेना देना? वर्सेटैलिटी इंक्रीज तो कृष्णा ऐसे भी हर महीने एक सिंगल डाल के भी कर सकता है। हाँ कर सकता है, बट फॉर एन आर्टिस्ट इट इज इजियर टू एक्सपेरिमेंट एंड मेक मोर वर्सेटाइल सॉन्ग्स इन एन ईपी एज कम्पेयर टू ड्रॉपिंग इट one by one as singles. For example, Far From Over EP में Still Standing, प्रार्थना और होला अमीगो प्रॉपर कृष्णा के नेचुरल एलिमेंट्स के ट्रैक्स थे, full of resilience and top notch lyricism. And on the other hand, Some of Us and Wanna Know different types के गाने थे जिसमें कृष्णा अपने recent struggles और self doubts के बारे में ओपन अप करता है, जो कृष्णा यूजुअली नहीं करता। तो इससे कृष्णा का डिस्कोग्राफी में वर्सेटैलिटी इंक्रीज होने के साथ साथ काफी म्यूजिकल वेरिएशंस भी एड ऑन होते हैं। Now the second and also a very important plan of Krishna dropping EPs over singles is Every time there are touch base स्टाइल इतना डोप ऐसे लगे there are touch base दिल्ली मेरा चाहे हो के आऊं मैं हर देश सिटी on my back got it covered like the front page insecure लौंडे हो रहे insecure मैं तो हमेशा से सिक मांगो insecure one hand on the grip अगर इनसे war dollar sign young stunners front runners get them all। So कृष्णा जब एक EP ड्रॉप करता है तो he gets much more time to make that project and कृष्णा आराम से अपना गाना बना सकता है without any pressure as compared to dropping a single every month, because अगर कृष्णा हर एक महीने एक सिंगल ड्रॉप करेगा तो it will be very hectic for him। हर महीने एक गाना ड्रॉप करने से एक रैपर को राइटर्स ब्लॉक भी आ सकता है। इनफैक्ट कृष्णा को खुद कुछ महीने पहले राइटर्स ब्लॉक हुआ था एंड ही वाज नॉट गेटिंग एनी इंस्पिरेशन टू मेक अ सॉन्ग, स्पेशली जब गानों में कृष्णा जितने मेटाफर्स, सिमिलीज, ऑन्टोन्ट्रस, वर्ड प्लेस के साथ साथ लिरिकली पॉलिश्ड हो, तो राइटर्स ब्लॉक बहुत फ्रीक्वेंट चीज है। हम लोगों को कभी कभी एज लिसनर्स क्या लगता है कि आज गाना बना और कल डाल दिया, बट दैट इज नॉट हाउ इजीली इट हैपेंस। सबसे पहले गाने का बीट चूज करो, फिर लिरिक्स लिखो, फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड करो, फिर मिक्स मास्टर करो, फिर वीडियो शूट करो, फिर एडिटिंग वगैरह में 15-20 दिन ऐसे ही निकल जाएगा एंड देन रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन एवरी सिंगल मंथ एंड दिस समटाइम्स बिकम्स क्वाइट मेंटली ड्रेनिंग एज वेल। वेयरएज एक ईपी में कृष्णा 4-5 महीने लगाकर काफी सारे क्वालिटी गाने बना सकता है एंड प्रोजेक्ट्स जैसे कि ईपी और एल्बम के हर एक गाने के वीडियो को शूट भी नहीं करना पड़ता, विच इज अगेन लेस हेक्टिक फॉर एन आर्टिस्ट। बट हाउ डू ईपीज जनरेट मोर रेवेन्यू फॉर कृष्णा? उसके लिए हम लोग को थर्ड एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी पे जाना पड़ेगा। Never forget imam spaghetti मैं काटूंगा तेरा करियर, छोटे मेरे हाथ में मशेडी एवर रेडी, बैठे सारे नेवर रेडी, तुम बेचारे सजाए मौत सुनाऊं तुझे जैसे तू है कैदी, अब दूंगा कोई बेस्ट में विश ना, प्रूव करके तू बेस्ट है कितना, तूने लिखा डिस सुन के कैसा है मैं बैठा लिखने सुन के कृष्णा वेलकम टू पेस्ट कंट्रोल ली तेरी फिर से हो रहा था बोर। कृष्णा का मेन स्ट्रैटेजी है टू इंक्रीज हिज एंगेजमेंट ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक स्पॉटिफाई एंड एप्पल म्यूजिक। अब देखो इंटरनेट पे कहीं भी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मिलेगा कि कितने स्ट्रीम्स के कितने पैसे मिलेंगे, और मिल भी गए तो वो सब एस्टिमेशंस होंगे जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। बट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जनरेट वे मोर रेवेन्यू देन यूट्यूब, जिसकी वजह से आर्टिस्ट भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को यूट्यूब से ज्यादा प्रीफर करते हैं, बिकॉज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स इंडिया में भी बहुत रैपिडली ग्रो हो रहे हैं एंड इट इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग एज ह्यूज अ मार्केट एज द यूनाइटेड स्टेट्स, जहां पे 2022 में ओवर $15 बिलियन रेवेन्यू जनरेट हुए थे। इनफैक्ट कृष्णा के गाने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली 14th मई को कृष्णा के स्पॉटिफाई में 7 लाख फॉलोअर्स थे। फिर उसके ठीक 3 महीने बाद 15th अगस्त को कृष्णा के फॉलोअर्स 8,08,000 हो गए थे, विच मीन्स कृष्णा ने बस 3 महीनों में स्पॉटिफाई में 1.08 लाख फॉलोअर्स गेन किए। एंड इफ यू ब्रेक दिस फिगर डाउन अ लिटिल बिट मोर, इट कम्स डाउन टू अ ग्रोथ ऑफ 36,000 फॉलोअर्स एवरी मंथ एंड अबाउट 1200 फॉलोअर्स एवरी डे ऑन स्पॉटिफाई। और ये फॉलोअर्स इंक्रीज मई से लेकर अगस्त का है, जब कृष्णा ने कोई भी नया गाना या फिर कोलैबोरेशन नहीं डाला था। ऑल्सो मैंने यहाँ पर कृष्णा के स्पॉटिफाई लिसनर्स के बजाय स्पॉटिफाई फॉलोअर्स दिखाए, क्योंकि कृष्णा के कोलैबोरेशन ट्रैक जैसे कि यू नो व्हाट आई मीन और नो चाइना से भी कृष्णा के मंथली लिसनर्स तो इंक्रीज होंगे इवन इफ ही डज नॉट ड्रॉप अ न्यू ट्रैक, बट फॉलोअर्स इंक्रीज तभी होंगे व्हेन समवन लिसन्स टू योर म्यूजिक, एंजॉयज इट एंड वांट्स टू फॉलो यू।
And Krishna's numbers on streaming platforms are top notch, which in turn helps him generate more revenue, and more revenue means more money. So yeah, ये थे कृष्णा के plans of dropping EPs over singles. बाकी अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और मुझे 2 आंसर्स कमेंट करके बताओ. Firstly, 1 song every month या फिर 1 EP every 6 months. तुम एज अ लिसनर क्या चूज करोगे? एंड सेकेंडली, तुम मुझे अपने फार फ्रॉम ओवर ईपी के टॉप 2 ट्रैक्स कमेंट करके बताओ. फॉर मी एज ऑफ नाउ इट्स होला अमीगो एंड स्टिल स्टैंडिंग, बिकॉज स्टिल स्टैंडिंग का हुक इज टू गुड यार. ये पैसा बिगो बनाना 6